हेलो फ्रेंड्स, किवें तुसीं सारे। आई होप तो सारे बहुत चंगे हो फ्रेंड्स। आप लास्ट वीडियो के विच ही आप अपने डायरेक्ट टैक्स का चैप्टर नंबर सैट ऑफ सैकेंड स्टार्ट किया सी। सो आई होप वो थोड़ी जी तुहानूं जिहड़ी मैं बेसिक क्लैरिटी देने की लास्ट चैप्टर वीडियो कोशिश की है वो तुहानूं मिल चुकी होएगी। इस वीडियो के तुहाडे नाल जिहड़ा मैं क्वेश्चन नंबर डिस्कस करन लगी हाँ दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 6। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये तुहाडे होर भी काफ़ी ज़्यादा कंसैप्ट्स है जोड़े क्लीयर हो जाएंगे, जिन्नियां भी कन्फ्यूजनस ने क्लीयर हो जाएगियां। ये पार्ट सैकेंड है इस चैप्टर का, सैट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर है। इहदा असीं पार्ट सैकेंड कर रहे हैं। ये वीडियो साडी सैकेंड नंबर आ। फर्स्ट वीडियो के मैं काफ़ी कंसैप्ट्स ये क्लीयर किए हैं। सो अगर तुसी वो वीडियो हजे तक नहीं देखी है फ्रेंड्स, उसका लिंक तुहानूं ऊपर आई बटन एंड नीचे डिस्क्रिप्शन मैं देने वाली हाँ, सो दैट तुहाडे डाउट्स ना रह जान। क्योंकि चैप्टर के बेस पर अगर कोई भी डाउट रह जाएगा तो अगे तुहाडी इस बुक के रिलेटिड क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। ठीक है जी। सो मैं लास्ट वीडियो तुहानूं कहा सी कि इस वीडियो के तुहाडे नाल मैं कुछ नोट्स वगैरह शेयर करांगी कि जे बाय चांस तुहानूं इस चैप्टर चो थ्योरी अटैम्प्ट करनी पै जाती है, क्योंकि जब तुसीं प्रैक्टिकल करोगे तो थ्योरी ऑटोमैटिकली तुसीं बना पाओगे, बट थ्योरी जिहड़ी तुसीं अटैम्प्ट करनी है उहदा वे मतलब वो की चीज़ तुसीं इदां दी प्रेजेंट करनी है कि एग्जामिनर का ध्यान पवे। सो वो चीज़ थोड़ी जी डिस्कस करांगे। उस तो बाद आप अपनी एग्जाम्पल वाल चलांगे। जिहड़ी एग्जाम्पल तुहानूं कही है एक बार तुहानूं थ्योरी दस देने आ किद्दां करनी है। फ्रेंड्स तुसीं अपनी स्क्रीन ते देख सकते हो, जस्ट एक चार्ट के थ्रू तुहानूं मैं समझाउण जा रही हूँ कि जो तुसीं इहदी थ्योरी अटैम्प्ट करनी है तो उहदे विच की करना है। बेसिक कंसैप्ट है जिहड़ा इस चैप्टर के रिलेटिड तुहाडा मैं लास्ट वीडियो जो कवर अप कर दिता है। सो मैनूं नहीं लगता उहदे रिलेटिड तुहानूं कोई डाउट होना चाहिए। हुण जिद्दां तुसीं फ्रेंड्स थ्योरी लिखोगे तो तुहानूं उहदी ट्रीटमेंट किद्दां तुसीं लिखनी है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुसीं जिहड़े इस चैप्टर दे विच लॉसिस जिहड़े तुहानूं लॉस हो रहे हैं उन्हां दी ट्रीटमेंट किद्दां करोगे, उन्हां नूं तुसीं सैट ऑफ करना है या अगे कैरी फॉरवर्ड करना है। फ्रेंड्स ये मैं बार बार बोल रही हाँ, वीडियो उन्हां नूं ही समझ आनी है जिन्हां ने इसका पहला पार्ट देख रखा है। मैं कोशिश करती हाँ कि छोटी वीडियो बनावां तुहाडे लई, अगर तुसीं उहनूं पूरा देखो तो तुहाडा कंसैप्ट क्लीयर हो पाएगा। हुण जिद्दां देखो इहदे सैट ऑफ ते कैरी फॉरवर्ड दो तरीके नाल साडा लॉस सैट ऑफ हुंदा वा। या तो आपां नूं उसे ईयर सेम ईयर सैट ऑफ कर दिए या उन्होंने आप अगले ईयर कैरी फॉरवर्ड कर दिए और नैक्सट ईयर जाके उन्होंने सैट ऑफ करिए। सैट ऑफ इन करंट ईयर कैरी फॉरवर्ड करता उन्होंने अगले साल सैट ऑफ किया इन दी नैक्सट ईयर। दो ऑप्शनस होंगे साडे को अपने लॉस नूं ट्रीटमेंट करन दे। ठीक है जी। हुण अपने को जो आप थ्योरी यदि अटैम्प्ट करनी है जी, आप सैट ऑफ लॉसिस, चैप्टर का नाम है ना सैट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसिस। सो वही लिख रखे है सैट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसिस। ये अंदर साडे दो हैड्स होंगे ने जी, एक होंदा इंट्रा हैड, एक होंदा इंटर हैड। तुहानूं मैं लास्ट वीडियो च दस्सिया सी फर्स्टली आप जिहड़े लॉसिस ने उन्हां नूं अंडर दी सेम हैड कवर करन दी कोशिश करनी है। ਜਿਹੜੇ अपने लॉसिस ने उन्होंने आप सेम हैड के अंदर पहले आप जिदा हाउस प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी कवर अप किया सी। सो बेसिक जो तुहानूं इस चीज़ को समझाने का मेरा मोटिव है कि जदों तुसीं थ्योरी अटैम्प्ट करनी है फर्स्ट हैड तुसीं बनाना है इंट्रा हैड। इंट्रा हैड के अंदर की होना है सैट ऑफ जिहड़े कि होणगे अंडर दी सेम सोर्स। जिदा हाउस प्रॉपर्टी सेम सोर्स के अंदर पहले तुसीं करोगे, अगर बच जाएगी तो उन्होंने बाकियां चो कवर अप कर सकते हो। अगर नहीं बचती हुण जिदा लॉन्ग टर्म सीगा वो सिर्फ अपने हैड तो ही कवर हो सकता है, क्यों किसी होर हैड तो कवर हो सकता सी नहीं हो सकता सी। सेम एज इट इज अगर तुहाडा स्पैक्यूलेशन का कोई लॉस हो रहा सी सेम हैड तो कवर अप हो सकता सी, दूसरे तो नहीं कवर अप हो सकता सी। सेम वही चीज़ तुसीं इत्थे दसनी है। देखो कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी जो पहले कवर अप करना है, मतलब सैट ऑफ फ्रॉम सेम सोर्स दैट इज इंट्रा हैड। बट अगर इंटर हैड सैट ऑफ की गल करिए तो सैट ऑफ फ्रॉम अनदर हैड, जिदा हाउस प्रॉपर्टी का अगर कोई लॉस बच गया तो उन्होंने PGBP जो कवर अप करना, PGBP का बच गया तो उन्होंने कैपिटल गेन, PGBP का बच गया तो उन्होंने अदर सोर्स दैट्स राइट। ठीक है जी। सो ये तुसी देखना है, ये ध्यान रखना है कि किद्दां तुसी कवर अप करना है। ये तुहानूं जस्ट मैं एक चार्ट समझाने की कोशिश की है कि जब तुसी थ्योरी अटैम्प्ट करो तो तुसी ये दो पार्ट्स के विच थ्योरी लिखनी है। एक तुसी हैड बनाना है इंट्रा हैड, दूसरा बनाना है इंटर हैड। ठीक है जी। जस्ट ये थ्योरी अटैम्प्ट करने का वे है। हुण आपां बैक टू दी एग्जाम्पल आ जाने। एग्जाम्पल्स तो ही तुहाडे जिद्दां कि ज़्यादा तो ज़्यादा कंसैप्ट्स है जिहड़े तुहाडे एग्जाम्पल्स ही क्लीयर करनगियां। सो आपां आ जाने अपनी एग्जाम्पल नंबर 6 के उपर। आपां यही करनी सी। देखो ये विच की किया गया, ये तुहानूं 2 सालों की इंफॉर्मेशन गिवन है, देख सकते हो। एक हैगी तुहानूं 19-20 की, एक हैगी तुहानूं 20-21 की। हुण तुसीं 2 सालों की इंफॉर्मेशन गिवन है तो तुसीं दोनों सालों नूं अटैम्प्ट करोगे। ये विच पहले तुसीं साल पहला अटैम्प्ट कर लैंदे आ असीं अपना, देख सकते हो। पहले साल की गिवन है जी सानू सिल्वर स्पैक्यूलेशन लॉस
देखो मैं तुहानू लास्ट वीडियो भी समझाया सी, जिथे तुहानू स्पैक्यूलेशन स्पैसीफाईली लिखिया आ गया वो तुहाडा स्पैक्यूलेशन है, दैट्स मीन ये स्पैक्यूलेशन गिवन है। हुण स्पैक्यूलेशन दा प्रॉफिट तां ठीक सी, स्पैक्यूलेशन दा की गिवन है जी, सानू लॉस गिवन है स्पैक्यूलेशन दा। सो स्पैक्यूलेशन दा लॉस कित्थों कवर हुंदा है, सिर्फ स्पैक्यूलेशन दे प्रॉफिट तो। अगर सानू इहदे विच क्वेश्चन च स्पैक्यूलेशन दा प्रॉफिट मिल जाता है तो दैट्स बेस्ट, अगर नहीं मिलता तो की हो जाएगा जी, कैरी फॉरवर्ड। हुण देखो फिलहाल आप इनू छड्ड रहे हैं क्योंकि आप आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। उस तो बाद होजरी का बिजनेस है, दैट्स मीन ये नॉन स्पैक्यूलेशन हो गया क्योंकि ये स्पैक्यूलेशन नहीं लिखिया, सो ये नॉन स्पैक्यूलेशन है। रोलिंग स्टील मिल तो प्रॉफिट हो रहा है, ये लॉस सीगा, सब तो फर्स्ट सानू प्रॉफिट मिल गया। प्रॉफिट कितना हो रहा है जी, 8000 का। सो फर्स्टली आप इत्थे लिख रहे हैं आपां रोलिंग बिजनेस तो प्रॉफिट हो रहा है 8000 का। हुण 8000 का प्रॉफिट हो रहा सानू रोलिंग मिल तो, बट उहदे च बिफोर चार्जिंग मतलब अजे डेप्रीसीएशन चार्ज नहीं की, आप डेप्रीसीएशन चार्ज करनी है। सो 10000 की डेप्रीसीएशन चार्ज कर रहे हैं तो साढ़े को 2000 जी नैगेटिव च जा रहा है। ये की है ने नॉन स्पैक्यूलेशन बिजनेस, तुहानू मैं दस्सिया सी नॉन स्पैक्यूलेशन बिजनेस का लॉस है। ये तो स्पैक्यूलेशन के लॉस चो कवर हो सकता है, पर तुहाडे कोल की स्पैक्यूलेशन का प्रॉफिट हैगा वा, स्पैक्यूलेशन का तुहाडे को प्रॉफिट हैगा वा नहीं हैगा वा, स्पैक्यूलेशन का तो लॉस सीगा आपां को। सो दैट्स मीन इन्हें हले कवर नहीं होना है, इन्हू असीं इत्थे ही एक बारी छड्ड देना। उस तो बाद आप अगे देखते हैं प्रॉफिट फ्रॉम अनदर बिजनेस ते प्रॉफिट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम दिती हुई है। पहले आप हाउस प्रॉपर्टी जिद्दां तुहानू मैं 5 हैड सिखा रखे हैं, फर्स्ट आप सैलरी डालनी होंदी है, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने को सैलरी है नहीं, आप सीधी डालती थी अपनी हाउस प्रॉपर्टी। उस तो बाद आप बिजनेस के स्पैक्यूलेशन और नॉन स्पैक्यूलेशन का केस चक्या। ठीक है जी, हुण इत्थे देखो इनकम हो रही है तुहानू फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम अनदर बिजनेस, 5000 का तुहानू प्रॉफिट हो रहा है, पर वही कह रहे हैं कि इस बिजनेस तो तुहानू प्रॉफिट हो रहा है पर लॉस हो रहा है दूजे बिजनेस तो, मतलब अंडर दी है तो दोनों नॉन स्पैक्यूलेशन। ठीक है, सो तुहानू लॉस कितना हो रहा है जी ये 6000 का। सो 5000 का प्रॉफिट से 6000 का लॉस, ये भी नैगेटिव च गया। ठीक है जी, ये भी तुहाडा गया नैगेटिव दे विच। उस तो बाद तुहाडा सिल्वर स्पैक्यूलेशन का जिहड़ा लॉस सीगा वो भी तुहाडा लॉस आ, वो तो होना ही कैरी फॉरवर्ड आ। सो ये जिहड़ा तुहाडा लॉस आ, हुण देखो ये तुहानू मैं की कहा सी, जिहड़ा नॉन स्पैक्यूलेशन का लॉस आ उन्होंने तुसी पहला स्पैक्यूलेशन के प्रॉफिट चो कवर करना है, अगर नहीं हुंदा तो उन्होंने बाहर कढ़ लेना है। पर जे तुहाडा स्पैक्यूलेशन का लॉस आ उन्होंने तुसी बाहर नहीं कढ़ना है, एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड कर देना है। स्पैक्यूलेशन एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड, ये माइनस का 1000 बचिया जी, इनू आपां कढ़ लेना है बाहर। ठीक है जी, जेड़ा तुहाडा एक गल होर इहदे विच तुहानू मैं समझानी चाहांगी, जेड़ा सानू बिजनेस चों डैप माइनस करके पॉइंट बचदा हुंदा वो साडी की हुंदी है जी अनअब्जॉर्व डेप्रीसीएशन। उन्होंने आप नीचे जाके माइनस करते होंगे, बट अगर साढ़े को लास्ट विच सब तो लास्ट विच उन्होंने करते हैं, मतलब जिदा अंडर दी 5 हैड्स आप कंप्लीट कर ले, अगर साढ़े को कुछ बचेगा तो आप अनअब्जॉर्व डेप नू जरूर माइनस करते हैं, बट अगर साढ़े को कुछ नहीं बचता तो आप नहीं लैके चलते। हुणे तुहानू पता लग जाएगा असी ये 2000 का अमाउंट स्किप क्यों किया वा, की रीजन आ। ठीक है, पहली गल तुहानू जिहड़ी क्लैरिटी देनी सी कि जदों भी आप डेप माइनस करांगे किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट चों तो साढ़े को की निकल के आएगा, अनअब्जॉर्व डेप्रीसीएशन। ठीक है जी, अगर ये इत्थे कवर हुंदी तो आप इत्थे कवर करते नहीं सी जी, बट ये इत्थे ऑलरेडी लॉस च जा रही है। अगर इत्थे प्रॉफिट हुंदा ना मैं 2000 इत्थे कवर कर देनी सी। ये आप 2021 का केस देखांगे तो उहदे पता लगूगा सानू। आफ्टर दैट देखो इत्थे 10000 कवर अप हो गया, हुणे 2000 ते 1000 कवर करते हैं, अपने को 1000 बचता है। 1000 अवेलेबल इनकम हैगी है, हुण 2000 की अनअब्जॉर्ब डेप्रीसीएशन सी, की ये पूरी दी पूरी ये चो कवर हो सकती है? नहीं जी, नहीं हो सकती, सिर्फ 1000 की कवर हो सकती है जो आप इत्थे कवर करती और बची हुई 1000 अनअब्जॉर्ब डेप्रीसीएशन ऑफ 1000 ते स्पैक्यूलेशन लॉस जिहड़ा आप 10000 का कैरी फॉरवर्ड किया, इन्होंने आप अगले साल च ट्रांसफर कर दिता। अनअब्जॉर्ब डेप्रीसीएशन कितनी बची जी? 1000 दी। तो मैं बार बार कह रही हूँ 2 दी सी, बट आप सिर्फ एडजस्ट कितनी कर सकते सी? 1000 दी। सो वही आप की, बाकी 1000 अगले साल सैट कैरी फॉरवर्ड कर दी। फ्रेंड्स आई होप तुहानू इत्थे तक क्लीयर होएगा। ये आप हुण सोल्व किया है, जिहड़ा असैसमेंट ईयर 2019-20 है। हुण इहदे विच साडे बैलेंसिस जिहड़े बच गए ने जी 1000 ते 10000 आप कैरी फॉरवर्ड किए ने, इन्होंने आप 2021 च लैके चलना है। क्यों? क्योंकि या तो आप इनू ऐसे साल सैट ऑफ करते नहीं हो जाना ऐसे साल सैट ऑफ, हुण आप इनू अगले साल की किया है कैरी फॉरवर्ड। सो इस साल इनू आप कंसीडर करांगे। हुण आप ऊपर स्टेटमेंट ते वापस आ जाने जी।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਜ਼ਰੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਲਿੰਗ ਸਟੀਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਅਗੇਨ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਸੋ 2000 ਦੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਰੋਲਿੰਗ ਸਟੀਲ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਪ ਚਾਰਜ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਲੋਸ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਅਨਅਬਜ਼ਰਵ ਡੈਪ ਕਿੰਨੀ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰੋਲਿੰਗ ਸਟੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 6000 ਦਾ, ਔਰ ਡੈਪ ਗਈ 10000 ਦੀ, ਸੋ 4000 ਦੀ ਬਚ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਅਬਜ਼ਰਵ ਡੈਪਰੀਜ਼ੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਨਅਬਜ਼ਰਵ ਡੈਪਰੀਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਹੋਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਰੋਮ ਅਨਦਰ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 16000 ਦਾ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਰੋਮ ਅਨਦਰ ਬਿਜ਼ਨਸ 16000 ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਜ਼ਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਲੋਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2000 ਦਾ। 16 ਚੋਂ 2 ਗਏ ਤਦ ਵੀ 14000 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ 14 ਚੋਂ ਇਹ 4 ਹੋਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ 10000 ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ 10000 ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਅਗੇਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋਈ ਆ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਮਾਊਂਟ ਸਟਿਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਾਇਆ ਦੇਖੋ। ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਨਦਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਨਦਰ ਬਿਜ਼ਨਸ 16000 ਦੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ 16000 ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। 16 ਚੋਂ 4 ਗਏ ਜੀ, 16 ਚੋਂ 4 ਗਏ 12000, 12000 ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। 16000 ਔਰ ਮਾਈਨਸ 4000 ਇਹਦੇ ਹੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਸ ਸੀਗਾ, ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੋਸ ਕੈਰੀ ਫੋਰਵਰਡ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ, ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੋਸ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੋਂ ਕਵਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 20000 ਹੈ, ਲੋਸ ਹੈਗਾ 10000, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਨॉन ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16000 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਉਹ 10000 ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, 4000 ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। 16 ਤੇ 10 26000, 26 ਚੋਂ 4 ਗਏ, 26 ਚੋਂ 4 ਗਏ ਜੀ 22000, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ 22000 ਸਾਡਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕਰੰਟ ਹੋਜ਼ਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲੋਸਿਸ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਲੋਸ ਕਰੰਟ ਹੋਜ਼ਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਜੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਮਾਈਨਸ। ਚਾਹੇ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨਾ, ਲੋਸ ਉੱਪਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ दो, प्रॉफिट गेन्स नीचे, तद भी क्वेश्चन गलत नहीं होएगा और सही रहेगा, ठीक है। उस तो बाद जी थोड़ी डेप्रीजिएशन है, मतलब कहने का बैलेंसिंग पिछले साल की अनअबजॉर्ब डेप्रीजिएशन 1000 कैरी फॉरवर्ड होके आई सी, उन्होंने भी माइनस करोगे तो तद भी तुहाडा बैलेंस प्रॉफिट च ही बचता पिया। तुसीं देख सकते हो जी बैलेंस फॉरवर्ड होके आया सी डेप्रीजिएशन का अनअबजॉर्ब का 1000 का, उन्होंने भी आपां कीता तो 19000 साडा फिर भी बचता है। सो 19000 और 2000 साडा इत्थे हैगा हाउस प्रॉपर्टी का। सो टोटल कितना हो गया जी 21000 हो गया साडा आंसर ग्रोस टोटल इनकम। सो फ्रेंड्स मैं थोड़ी जी ट्राई की है कि क्वेश्चन की थोड़ी क्लैरिटी तुहानूं हो पाए। सो अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैंने जरूर दसियो, ट्राई करियो क्वेश्चन अपने हत्थां नाल कॉपी से सॉल्व करो, ठीक है जी, क्योंकि इदा आप देखते हैं सोचते हैं क्वेश्चन हो गया, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम च आ सकता वा। 3-4 क्वेश्चन ही तुहानूं मैं दसे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट और पेपर च आन दे उन्हां चों एक तां तुहानूं शायद देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। और 3-4 जो कोई भी नहीं आया ना तो चारों को मिला के एक थ्योरी का क्वेश्चन तो जरूर बन जाएगा, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन ही इदा दे ने जिन्हां च ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर होंदे ने, ठीक है जी। सो आई होप फ्रेंड्स तुहानूं वीडियो चंगी लगी होएगी, तुसीं फ्रेंड वीडियो नूं अपने फ्रेंड्स दे नाल जरूर शेयर करोगे। सो मिलते हैं तुहानूं अपनी अगली वीडियो दे विच, सिर्फ इस चैप्टर की एक ही होर एग्जाम्पल करांगे और तुहानूं पूरे चैप्टर की क्लैरिटी हो जाएगी कि की कंसैप्ट है। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नैक्सट वीडियो दे विच, बाय बाय।